वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की शिक वापस लेने के हवाले से मैंने सवाल किया था अपने मौजूद मेहमान सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन अली रज़ा से। अली रज़ा साहब, मैं चाहूँगा कि आप जवाब वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल उसामा, देखिए ना, जब आवाम के लिए एक कानून जो है वो फ़ौरन हरकत में आ जाता है, तो फिर सवाल ये लोग करने पर हक बजाने में कि जी क्यों इक़्तिदार वालों के लिए कानून जो है वो रुक जाता है। सवाल ये है कि आवाम से तो बिजली चोरी पर बिल वसूल हो जाता है फ़ौरन, टैक्स पर नोटिस फ़ौरन आ जाता है। अब हुँ। सवाल लोग ये करेंगे फिर कि जी फिर वज़ीर-ए-आज़म पर अगर बिल पर कोई करप्शन या बदइंतज़ामी या किसी के आम ओहदे के ऊपर अगर लगते हैं, तो फिर उनको अगर दौरान मुद्दत इस्तिस्ना हो, तो ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि जिस तरह हम ये सुनते हैं कि जनाब बोला जाता था पहले कि अगर मैं भी कपड़ा चोरी करने में मुलव्विस हूं तो मेरा भी हिसाब करो, मुझसे भी पूछगछ करो। तो लोग तो ये सुनना चाहते हैं कि भाई मुझसे सबसे पहले जो है वो हिसाब मांगो, क्योंकि मैं जामिन बनता हूँ, मैं इक़्तिदार में बैठा हूँ, मैं तुम्हारे मुल्क को जो है वो चलाने की बात कर रहा हूँ। तो सवाल तो ये होना चाहिए, तो फिर मजबूती जो है वो दिखनी है। अब यहाँ पर आप इन तमाम चीज़ों से जो खबरें सामने आ रही हैं उससे यकीनी तौर पे एक बेहतर परसेप्शन अवाम के अंदर नहीं बन रहा। बल्कि होना तो ये चाहिए कि जनाब कोई ये आए ना, ऐसा भी वज़ीर आज़म, या ये भी तो कोई बात हो ना कि सदर पाकिस्तान के हवाले से ये बात की जाए कि सबसे पहले मैं जो है एहतिसाब के लिए अपने आप को सामने पेश करता हूँ। हम ये क्यों नहीं सुन पा रहे अपने मुल्क में? दुनिया भर में इस तरह होता है, दुनिया भर में अवाम के आगे जो लोग हैं वो एहतिसाब के लिए खड़े होते हैं। अली एहतिसाब रज़ा उनका साहब, अवाम एहतसाब जो है वो कैसे लेते होगा? इधर तो हैं। सियासी अब इसके अंदर जमातें अगर ये कह रही बात हैं करना है कि कि नैब को ही इस्तिस्ना, ख़त्म कर दिया जाए। देखिए मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, जो मैंने आपसे ये अर्ज किया उसामा, मेरी बात समझिएगा कि पिछली आईनी तरमीम के अंदर जो फेवर, मैं सिर्फ ये अपने नाज़रीन पे छोड़ रहा हूँ कि वो तय कर लें और आप तय कर लें कि इसके अंदर हुआ ये था कि जनाब जो नैब जितने करोड़ रुपए के केसेस देख रही है उससे नीचे उनके फिगर्स जो है वो चेंज कर दी। तो उसका फायदा ये हुआ कि जो सब्जेक्ट पहले वफाकी सतह पे थे वो सूबाई हुकूमत सूबाई सतह पर आ गए, और उनके अंदर जो मुल्जमान थे हम ये सुन रहे हैं कि उनको जो है वो रिलीफ मिल रहा है। बहुत जी। सारे ऐसे बड़े नामी गिरामी लोगों को हमने मीडिया टिकर्स और उसके अंदर चलाया होता है कि जनाब इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया, आज वो हाजी सनाउल्लाह बन के जो है वो सामने बैठे हुए। तो फिर तकलीफ हो रही है और फिर लोग सोचने मजबूर हो रहे हैं कि ये तरमीम एक अगर एक बड़े सरमायाकार के लिए है, उसके लिए जिसको माजी में अवाम को बताया गया कि ये चोर है और ये इतना जो है मुल्क की दौलत लूट चुका है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर इन्वॉल्व है, और अगर उस आईनी शिक से उस मुलजिम को फायदा मिल रहा है और वो क्लीन चिट लेकर अगर बाहर निकल पा रहा है, तो फिर सवाल अवाम करेंगे ना कि ये जो भी तरामीम है इसके अंदर एक आम आदमी का भी तो कोई फायदा दिखा देना। सेहत, इंसाफ, तालीम, वो क्या मांग रहे हैं? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने के काबिल बना देना हमें, हम जिंदगी गुजार सके, हमें इजाफी बोझ ना हमारे ऊपर पड़े। वो क्या मांग रहे हैं अवाम आपसे? अवाम सिर्फ आपसे ये मांग रहे हैं, मगर अगर आप नहीं दे पा रहे तो आप उनको कभी 18वीं तरमीम के अंदर फंसाते हैं, कभी 27वीं आईनी तरमीम के अंदर फंसाते हैं। देखें ये मामला अब बस होना चाहिए। अब अवाम जिस लेवल पर परेशान है महंगाई से, इस करप्शन के अंदर, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। चीजों को थोड़ी तरीके से जो है वो काम करना पड़ेगा। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना आपने, जिसका जो काम है अगर वही बेहतर अंदाज में सिर्फ कर ले तो सब आपके अपने अपने मुल्क डोमेन्स अपनी में रह के सबसे तमाम बड़ी। इदारे काम करें। जी सही। एहसन साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, ये जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, मतलब ये पार्लियामान को मजबूत करने की नहीं आ रही है, या सियासी शख्सियात के गिर्द जो है वो घेरा तंग करने की नहीं आ रही है, या फिर सियासी शख्सियात जो हो गए और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स हो गए, बड़े बड़े इदारों के लोग हो गए, उनके गिर्द जो है हिफाजती दीवार बना रही है? ये उसामा खान, ये तरमीम जो है इसके हवाले से तो हम बात करें। ये मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सारे काम हो गए, तो इसमें किसी में कुछ कम होगा और किसी में कुछ ज्यादा होगा, तो इसके ऊपर एतराजात तो हो सकते हैं। हम्म। लेकिन हमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की बेहतरी को, 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी का शहर है जहाँ पर मसाइलों के अंबार लगे हुए हैं, जी। तो उसके हल के लिए कुछ वक्त होना चाहिए। अभी मैं बात करूं अपने शहर कराची की, सर अब किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काम कर रही है और इसमें जो
सबसे बड़ा सरदार डॉक्टर आसिम हुसैन साहब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के साथ किस तरह इस जिले के अंदर जिले की बात करें टाइटल की तो किस तरीके से मेहनत की के ऊपर काम किया उन्होंने और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा साहब किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं दिन रात याद। तो अब ये तरमीम के हवाले से जो चीजें हैं कि मामला है सर चीजें तो ये है कि पाकिस्तान की बका और दिफा को मजबूत बेहतर बनाने के लिए जो भी हो सकता है वो होना चाहिए। इस तरमीम के अंदर जो है वो लेकिन एहसन साहब, आपने कहा कि ये तरमीम होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों में सबसे ज़्यादा एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात इस 27वीं आईनी तरमीम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हैं। तो MQM भी फ़ौरन, MQM ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, काफ लीग ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, IPP ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब तक पीपल्स पार्टी ने ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दिया सर इसके ऊपर? सर पीपल्स पार्टी तो ये चाह रही है कि इनके हुकूक किसी तरीके से कम ना किए जाए ना। सूबे के हवाले से अगर हम बात करें, सूबे की गिरफ्तारी के हवाले से अगर बात करें, उसामा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी एहसन साहब। जी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सूबे की गिरफ्तारी के हवाले से अगर हम बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मकसद है कि सूबे के हुकूक है वो कम ना किए जाए। मतलब अगर आप हुकूक पीछे जाएं जो थोड़ा है वो सलब सा न किए जाएं और इख्तियारात जो है वो कम न किए जाएं, बाकी 27वीं आईनी तरमीम भले से हो जाए। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज़ुहैब आज़म साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अली रज़ा साहब ने एक नुक्ता उठाया, एक बहुत अच्छा मौजू उठाया कि सिर्फ तरमीम के साथ साथ जो है एहतसाब भी होना चाहिए, लेकिन नैब के ख़ात्मे की बातें हो रही हैं और नैब के ख़ात्मे के बाद एहतसाब के निज़ाम को बेहतर बनाने का अज़म समझते हैं या फिर इसको एहतसाब से फ़रार समझते हैं आप? ज़ुहैब साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ज़ुहैब साहब, आप काइंडली अपना माइक जो है अनम्यूट कर लिएगा। जी जी उसामा भाई, ज़ुहैब साहब, माजरत अली इंटरनेट अली कनेक्शन अली रज़ा साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया कि तरमीम के साथ साथ एहतसाब भी ज़रूरी है, कि आखिरकार क्या बिल्कुल बंदरबाट की गई है, अपने इख्तियारात से क्यों तजावुज़ किया है और क्यों अपने डोमेन में रह के काम नहीं किया है सब ने। तो आप समझते हैं कि अब नैब के ख़ात्मे की जो बात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इस ख़ात्मे की बात से एहतसाब के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है या फिर ये सिर्फ एहतसाब से फ़रार इख्तियार करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से उसामा भाई, इसमें नैब का किरदार जो पिछले कई सालों से कुछ शक व शुबात की बुनियाद पर है, तो इस इदारे के अंदर बिल्कुल इस्लाहात की जरूरत है। और मेरे ख्याल से किसी भी ऐसे इदारे को जो एहतसाब के अमल को कहीं ना कहीं हुक्मरानों तक लेके जाता है और हुक्मरानों से सवाल करने की कोशिश करता है, उसमें उसको खत्म करने से बेहतर है कि उसके अंदर इस्लाहात लाकर उसे बेहतर किया जाए। और इसी वजह से आज अगर चोर खुद को चोर ना साबित कर सके, आज अगर हम चोर को चोर कहें और कल किसी भी जगह पे वो चोर सचना लेके जो है वो दोबारा हुक्मरानी के लिए आ जाए, तो फिर हम कैसे आवाम कैसे तब्दीली ला सकते हैं। मैं अली रजा की बात सुन रहा था, अली रजा ने जो बात की बिल्कुल एक अहमियत की हामिल है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे हमारा तो ईमान है कि अगर आपने कपड़े का भी अगर आपसे हुक्मरानों से कपड़े का भी सवाल किया जाए कि ये कपड़े आपने कैसे पहने, तो उसका भी जवाब देना है। लेकिन इस मुमलिकत खुदादाद में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसे इस्लाम के नाम पे कहा जाता है कि हमने हासिल किया है, आज उसमें सबसे दीन का बुनियादी नुक्ता हुक्मरानों से यही है कि भाई एहतसाब एहतसाब, चाहे वो किसी भी जिम्रे में हो, आपको जवाब देना है। लेकिन आज उसी एहतसाब से हुक्मरान अपने आप को जान छुड़ाते हुए नजर आते। मैं समझता हूं कि इस तरह के फैसले आवाम के अंदर एक मनफी रुझान पैदा करते ठीक हैं। है। खुदारा हुक्मरानों को ये समझ में आ जाना चाहिए, इस तरह के फैसले आवाम को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हुक्मरान आवाम पर मजीद बोझ डालेंगे। हुक्मरान जो है वो आवाम के लिए सोचने से कासिर है, और यही चीजें इनकलाब की रास्ते में निकलती हैं, यही चीजें आवाम के अंदर एहतजाजी शऊर बेदार करती हैं। यही फैसले जो है, कल को मैं आपको आज
आज की तारीख में आप ये बात लिख लें कि आज की तारीख में आप ये बात लिख लें कि ये जो फैसले आज किए जा रहे हैं, अगर ये भी अवाम के मफादात में शामिल ना हो सके, अवाम के लिए कुछ बेहतर ना कर सके, तो फिर यही अवाम आप मैं समझता हूं कि बांग्लादेश के इनकलाब भूल जाएंगे, आप नेपाल के इनकलाब भूल जाएंगे, जो ये अवाम, क्योंकि जितना इस अवाम को दबा दिया गया है, जितना इस अवाम को फ्रस्ट्रेटेड कर दिया गया है, मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि अवाम ने फैसला करना है। वो दिन दूर नहीं है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और इंशाअल्लाह ताला हम सब वो दिन देखेंगे। लेकिन हुक्मरानों से, अरबाब इख्तियार से, इस्लामाबाद की हरी भरी फिजाओं में रहने वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि उन खिड़कियों से देखना शुरू करें अमान की, जहां से अवाम कसमा पुरसी में, गुर्बत में, तालीमी इस्तेहसाल के साथ जीती हुई नजर आ रही है, बानिस्बत उन खिड़कियों से जहां से इस्लामाबाद में मरगला की पहाड़ियां नजर आ रही हो, सरसब्ज पहाड़ियां नजर आ रही हो, सब आपको अच्छा अच्छा दिखाई दे। खुदारा अपनी आंखें खोले, खुदारा इस मुल्क को इंसाफ के मुताबिक चलाने की कोशिश करें, खुदारा इस मुल्क को कायदे आजम के विजन के मुताबिक चलाने की कोशिश करें, ना कि अपने जाती मफादात के लिए, अपने जाती असूलों के लिए सियासत में इन गंदगियों को आप पेश करें, इन गंदगियों को आप इम्प्लीमेंट करें। अच्छा ज़ुएब आज़म साहब, आप कराची का ख़ासा ज़िक्र करते हैं और आपका ताल्लुक भी उसी शहर से और मेरा भी ताल्लुक उसी शहर से। अगर 27वीं आईनी तरमीम हो जाती है और इसको मज़ीद तूल नहीं दिया जाता, तो आप समझते हैं कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम है और जो यहाँ पर जो मामलात जितने भी ख़राब हुए हुए, वो बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे? क्या यकसर तब्दीलियाँ देख सकेगी कराची के अवाम? उसामा भाई, कराची के अंदर मेरे ख्याल से इख्तियारात का नहीं, विल का मसला है। हमारे हुक्मरानों में, यहाँ के सियासतदानों में, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप में विल का मसला है, और जिस दिन वो विल का मसला ठीक हो गया, मैं समझता हूँ कराची भी तब्दीली की तरफ गामजन होगा। आज कराची मैं समझता हूँ 27वीं तरमीम में ये कहा जा रहा है कि बल्दियाती इख्तियारात को मजीद वाजे किया जाए, जी, एमकेएम 140 का ए की मुतालबा बातें है। की जा रही। जी जी बिल्कुल, एमकेएम का जी। मुतालबा है 140 ए की जो है वो तशरीह की जाए। और मैं समझता हूं अगर इस बार तशरीह या इस आर्टिकल पर बात किए बगैर एमक्यूएम ने इस 27वीं आईनी तरमीम पर वोट दिया, तो ये एक आवाम के साथ जो है वो एक मैं समझता हूँ आवाम इसका शदीद तरीन जो है ना वो फिर एहतजाज करेगी इस पर। और अब ये बात साबित होनी चाहिए, पहले आवाम ने अपना वोट अपनों को दिया कि अपने लोग असम्बलीज में जाकर अपने लोगों के हकूक के लिए बात करेंगे, लेकिन अगर आज वो अपने अपने लोगों की बात ना कर पा रहे हो, तो फिर हमें ये फैसला करना होगा, इस शहर के लोगों ने ये फैसला करना होगा कि वो किन लोगों के साथ आगे चलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर 27वीं तरमीम में बल्दियाती इख्तियार के हवाले से, बल्दियाती निजाम के हवाले से एक जी। वाजे हिकमत अमली बना दी जाए, तो ये बड़ी कामयाबी होगी। मैं इसके साथ साथ नौजवान महाजिर का जो मुतालबा है वो भी सामने रखता हूं कि आइन के अंदर जो मजीद सूबों के हवाले से जो तश्कील है, उसके अंदर जो सूबा ठीक है, ठीक है ज़ुएब आज़म साहब, आपका जवाब आ गया। अली रज़ा साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, पार्लियामान में होने वाली ये कानून साजी अवाम के लिए है या अशराफिया के लिए है? और एक सवाल मेरा और भी है कि अपोजिशन जो इत्तेहाद जो है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, ये एहतजाज के उसूलों के लिए बात कर रहे हैं या सियासी मफाद के चक्कर में है? महमूद खान अचकज़ई ने नारा बुलंद किया, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। क्या ये निज़ाम के खिलाफ ऐलान जिहाद, ऐलान जंग समझा जाए? देखें, कहने को जितनी भी अपोजिशन अपनी बयानात और जितनी डिबेट्स कर लें, अच्छी अच्छी स्पीचेस कर ले, तो आईनी तरमीम तो आकर रहेगी और ये हो जाएगी। सवाल ये है कि एहतिसाब का सिलसिले के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं दे रहा, ये मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग, जो अपना जमा पूंजी, अपना मेहनत से पसीना इस वतन अजीज के लिए, ना सिर्फ वो जो मुल्क में बैठे हुए हैं बल्कि जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो क्या चाह रहे हैं? वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भाई एहतिसाब का सिलसिला शुरू हो। एहतिसाब कब होगा? खबर दे रहा हूं मैं आपको, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि एहतिसाब आपको होता दिखाई देगा कम से कम, और 2026 एहतिसाब का दिन होगा। और मैं ये समझता हूँ साल होगा, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मामलात के ऊपर बड़ी आवाजें मुस्तकबिल में जो है वो देखी जाएंगी। उस वक्त मैंने एक खातून आपके साथ गैस की, वो बुरा मान गई, जबकि मैंने एक रैंडम बात की थी सबके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बेहतरी नहीं आएगी, हम पुरुमीद हैं
हम ये देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो अवाम है वो ये देखना चाहते हैं जी। कि इख्तियारात जिन जिन को दिए हैं सबसे पहले उनसे हिसाब भी लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि भैया हमने तुम्हें ये इख्तियार दिया था, तुमने अवाम का कितना ख्याल रखा, कितना फंड लगाया, कितना तुमने कागज में दिखाया, कितना तुमने हकीकत में दिखाया। क्योंकि जिस दिन अवाम को एहतिसाब का अलिफ होता हुआ भी दिख गया तो यकीन जाने एक बहुत बेहतर फिजा कायम होना शुरू जी। होगी। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों महसूस भी हो रहा है, कुछ इतलात नहीं है कि ये मामला जो है वो दिसंबर के बाद कुछ ना कुछ चीजें जो है वो शुरू होंगी और उसके बाद कुछ चीजें जो है वो देखने में आएंगी। अलबत्ता अगर इस तरह की सूरत हाल रहती है उसामा, कि जहां पर अवाम जो है वो उनके हवाले से जो कहा जाता है कि जनाब छोटा चोर सलाखों के पीछे और बड़ा चोर जब सलाखों का निगरान बन जाए और एमए पास क्लर्क और जारी डिग्री वाला कोई सियासतदान बन जाए तो फिर बहुत मामला जो है वो खराबी की तरफ यकीनी तौर पे ठीक है। जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लोग नहीं पूरे, मगर कितना दबाएंगे आप लोगों को, अवाम को आप कितना दबा लेंगे। आज नहीं कल फटेंगे ये लोग, और जिस दिन फटे मैं चाहता हूं कि ऐसी सूरत हाल ना बने कि इंतशार की सूरत हाल बने और कोई ऐसा एलिमेंट उनको इस्तेमाल कर जाए। मैं आखिरी बात कंक्लूड करना चाहूंगा, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सख्त अपोजिशन केपी के तरफ से आ रही है, उसमें केपी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर बोला उनका किरदार नहीं है। हम अपनी पॉलिसीज तो देखें हुकूमती सतह की जो बनाई हुई है, नौजवान किस तरह रुसवा हो रहा है इनकी पॉलिसीज की वजह से। ये अगर सिर्फ इस चीज को दुरुस्त कर दें तो मैं कहता हूं कि जितनी बड़ी ऐसे एलिमेंट्स जो इंतशार फैला रहे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। काम तो ये होना चाहिए कि उनके लिए ऐसे असबाब बनाए कि किसी और बंदे को या किसी ऐसी शख्सियत को या ऐसे ग्रोह को मौका ही ना मिले। असल मामला ये है कि लोग बदजन हो रहे हैं पॉलिसी से और उससे उससे आज ये फायदा उठाएंगे, कोई और फायदा उठाएगा। असल मामला ये है कि एक आम आदमी के मसाइल पर अगर आप वो कहते हैं कि गुड़ ना दे सको यार तो गुड़ जैसी बात तो करो। आप गुड़ जैसी बात करने को भी तैयार ठीक नहीं है है। अली रज़ा साहब, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जाने पहुंचा। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में इस बहस को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन साहब, साथ ही साथ एहसन अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद थे। नौजवान महाजिर के सरबरा ज़ेब आदम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाजरीन, आइनी तरमीम के नाम पर जो कुछ भी बहस चल रही है वो दरअसल ताकत, मफाद और उसूल के दरमियान की कशमकश है। सवाल यह है कि तरमीम पास होगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है क्या ये तरमीम रियासत को मजबूत करेगी या निज़ाम को मजीद कमज़ोर करेगी। पार्लियामान में अल्फाज बदले जा रहे हैं लेकिन शायद कौम के एतमाद के हरूफ मिट रहे हैं। तारीख ये फैसला करेगी कि आज के ऐवानों में आइन को बेहतर बनाया गया है या मजीद बिगाड़ दिया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।